सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी क्या गरीबी किस्मत में लिखी होती है सात संगत, या ये हमारे गलत फैसलों का नतीजा होती है सात संगत? क्या कोई ऐसा राज है जो हमें गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जा सकता है सात संगत? सात संगत जी ये विचार सिर्फ सात संगत जी सोहन की नहीं, हर उस इंसान की है जो संघर्ष कर रहा है, जो सोचता है कि उसकी किस्मत बदल नहीं सकती सात संगत। लेकिन अगर एक किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है सात संगत, तो अगर सिर्फ सात संगत जी सात सबक सबकी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं, तो सात संगत जी आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत विचार सुनाने वाले हैं जो आपको सोचने का तरीका बदल देगी सात संगत। सात संगत जी ये सिर्फ विचार नहीं सात संगत, एक ऐसा मंत्र है जो आपको सच्ची अमीरी तक ले जा सकता है सात संगत। सात संगत जी तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना सात संगत जी, क्योंकि आखिरी सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है सात संगत जी। सात संगत जी शुरू करते हैं सात संगत। सात संगत जी सोहन की प्रेरणादायक यात्रा। गांव सात संगत जी आसाम रोड की पगडंडियों पर चलते हुए सात संगत सोहन के पैर ठिठक गए सात संगत जी। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा खेतों में लहराते गेहूं के पौधे को हिला रही थी सात संगत। लेकिन सात संगत जी सोहन के दिल में शांति नहीं थी। वो 28 साल का नौजवान जिसने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था सात संगत, आज भी उसी दलदल में फंसा हुआ था सात संगत। उसके पिता सात संगत जी लाल गांव के एक साधारण किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मट्टी को जोतते हुए बिता दी सात संगत, लेकिन बदले में गरीबी ही पाई सात संगत। सात संगत जी सोहन ने कई बार कोशिश की थी कि वो अपनी स्थिति बदले, लेकिन हर बार असफलता की हाथ लगी सात संगत जी। आज भी उसकी जेब में बस सात संगत जी 7 रुपए थे सात संगत। माँ ने कहा था, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन सात संगत सोहन इस बात से संतुष्ट नहीं था। क्या सच में गरीबी किस्मत का खेल थी? क्या मेहनत करने से कुछ नहीं बदला जा सकता था सात संगत? सोचते सोचते वो गांव के बाहर स्थित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसकी नज़र वहां बैठे एक बूढ़े महात्मा पर पड़ी सात संगत। उनकी आंखें चमक रही थी और हाथ में पुरानी किताब थी सात संगत। सात संगत जी महात्मा ने सात संगत जी सोहन को देखते ही कहा, बेटा तू परेशान दिख रहा है, गरीबी से जूझ रहा है। सात संगत जी सोहन चौंका, ये महात्मा कौन है? सात संगत उन्होंने कैसे उसकी परेशानी को भांप लिया सात संगत? हाँ महात्मा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते। सोहन ने कहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, गरीबी किस्मत का खेल नहीं, ये तेरी सोच और कर्मों का परिणाम है सात संगत। अगर सही रास्ता पहचान ले तो किस्मत भी बदल जाती है सात संगत। सोहन को ये बात अजीब लगी सात संगत, क्योंकि उसने तो सात संगत जी सोहन को ये बात अजीब लगी क्योंकि उसने तो हमेशा सुना था कि जो गरीब है उसकी तकदीर ही ऐसी होती है। लेकिन महात्मा ने आगे जो कहा उसने कभी पूरी सोच हिला दी सात संगत जी। अगर तुझसे सच्ची अमीरी चाहिए
तो तुझे परीक्षाओं से गुजरना होगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, सोहन ने चौंक कर पूछा। महात्मा ने अपने पास रखी किताब खोलकर पहले पन्ने पर लिखा, सत्संगत जी, गरीबी आदतों और डर की देन है। जो इन 7 बाधाओं को पार कर लेता वही अमीर बनता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, सोहन की आंखों में जिज्ञासा जागी। सत्संगत, उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मुझे ये 7 परीक्षाएं बताइए, मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता हूँ सत्संगत। सत्संगत जी, महात्मा ने एक गहरी सांस ली और बोले, याद रख, यह आसान नहीं होगा। पहली परीक्षा ही तय करेगी कि तू बाकी के रास्ते पे चल पाएगा या नहीं सत्संगत जी। सत्संगत जी, मैं तैयार हूँ, सोहन ने दृढ़ता से कहा। महात्मा जी ने कहा, गरीब इसीलिए गरीब रहता है क्योंकि वो बदलाव और जोखिम से डरता है। अमीर बनने के लिए सत्संगत, सबसे पहले तुझे अपने डर को हराना होगा। सत्संगत, सोहन को समझ नहीं आया कि यह कैसे होगा। तभी महात्मा ने उसे गांव के एक व्यापारी से मिलने को कहा जिसने नया कारोबार शुरू किया था और साझेदार की तलाश कर रहा था सत्संगत। लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है सत्संगत जी। सोहन बोला, यही तेरी परीक्षा है सत्संगत। सत्संगत जी, महात्मा ने कहा, क्या तू अपने डर को हराकर ये मौका अपनाए? सत्संगत जी, सोहन सोच में पड़ गया। अगर वो अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखकर इसमें पैसे लगाए और नुकसान हो गया तो क्या होगा सत्संगत? ये सोचकर ही उसका दिल दहल उठा। लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई, जो डर गया सत्संगत, वो हार गया। सत्संगत जी, सोहन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपनी जमीन गिरवी रख दी सत्संगत। अब उसका पैसा भी लग गया था और खेल शुरू हो चुका था सत्संगत जी। कुछ महीने बाद सत्संगत जी, सोहन की मेहनत रंग लाई। कारोबार ने मुनाफा देना शुरू कर दिया। पहली बार उसने अपने हाथों में 10,000 देखे सत्संगत। वो खुशी से दौड़ता हुआ महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, मैंने पहली परीक्षा पास कर ली। सत्संगत जी, सोहन अब पहली परीक्षा पास कर चुका था। उसने डर को हराकर कारोबार में निवेश किया सत्संगत और पहली बार मुनाफा कमाया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो ही रही थी। महात्मा ने उससे पूछा, अब बताओ, तुम्हारे पास जो पैसा आया है उसका क्या करोगे? सत्संगत जी, सोहन बोला, महात्मा, इतनी मेहनत के बाद पहली बार मेरे पास पैसे आए हैं। मैं अपने लिए अच्छे कपड़े लूँगा, घर की मरम्मत करवाऊँगा, कुछ रिश्तेदार को दावत दूँगा। सत्संगत जी, महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बस यही गलती गरीबी करता है सत्संगत। कैसे गलती बाबा? सत्संगत जी, सोहन चौंका। बाबा ने किताब के अगले पन्ने को खोला जहाँ लिखा था, गरीब इसीलिए गरीब रहता है क्योंकि वो पैसा मिलते ही खर्च कर देता है, जबकि अमीर पैसा मिलते ही उसे बढ़ाने के तरीके खोजता है। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सत्संगत जी पिता भी यही करते थे। जैसे कभी खेत से अच्छा मुनाफा होता, वह त्योहारों पर खर्च कर देते, रिश्तेदारों की मदद कर देते, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचते। और फिर जब अगली फसल खराब होती तो फिर वही गरीबी का चक्र शुरू हो जाता सत्संगत। महात्मा ने उसे एक नई चुनौती दी, अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो इस पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करना
सीख। लेकिन सवाल यह था कि कहाँ निवेश करें। महात्मा ने सुझाव दिया कि वो शहर जाकर व्यापार से जुड़ी नई बातें सीखे और अपनी आमदनी को और बढ़ाने का तरीका निकाले। सासंगत जी सोहन को ये सलाह समझ आई। उसने अपने पैसों को एक हिस्सा लेकर शहर जाने का फैसला किया। जब सोहन पहली बार शहर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में जहां लोग सिर्फ खेती और मजदूरी पर निर्भर थे, वहीं यहाँ लोग अलग अलग तरीकों से पैसा कमा रहे थे। कुछ लोग दुकान चला रहे थे, कुछ लोग निवेश करके पैसा बढ़ा रहे थे और कुछ लोग डिजिटल व्यापार कर रहे थे। सासंगत सुरेश ने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तभी उसकी मुलाकात हुई शेखर नाम की एक व्यापारी से। सासंगत शेखर एक सफल व्यवसाय था। सासंगत उसने सोहन से कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा कि पैसा अकेले मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सही फैसलों से बनता है। कैसे? सासंगत जी सोहन ने पूछा। शेखर ने एक उदाहरण दिया। सासंगत, मान लो तुम्हारे पास 10,000 है। अगर तुम इसे एक नई दुकान खोलने में लगाओ तो हर महीने इससे कमाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम इसे ऐसे ही घर में रखकर खर्च कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। यही फर्क होता है गरीब और अमीर की सोच में। सासंगत जी सोहन को बात समझ में आई। उसने फैसला किया कि शहर में एक नया व्यवसाय सीखेगा और उसे अपने गांव में शुरू करेगा। लेकिन यहीं पर उसकी तीसरी परीक्षा का इंतजार कर रही थी। सासंगत शहर में एक आदमी ने उसे कहा, तुम अगर मेरे साथ पैसा कमाओगे तो मैं इसे दोगुना कर दूंगा। सासंगत जी सोहन को लालच आ गया। उसने बिना सोचे समझे अपने पैसों को एक बड़ा हिस्सा उस आदमी को दे दिया और फिर वो आदमी गायब हो गया। सासंगत सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका आधा पैसा डूब चुका था। सासंगत जी सोहन को महात्मा की सीख याद आई। टूटे मन से वो गांव लौटा और महात्मा के पास गया। महात्मा, मैं बर्बाद हो गया, मुझे धोखा मिल गया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तूने गलती की, लेकिन यह तेरा अंत नहीं है। सासंगत असली अमीर वही बनता है जो अपनी गलतियों को सीखता है। सासंगत पर महात्मा मैं क्या करूं? अब सासंगत महात्मा ने किताब का अगला पन्ना खोला, जहां लिखा था, जो बिना सीखे निवेश करता है वह हमेशा हारता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है वो अगली बार बेहतर निर्णय लेता है। सासंगत अब सासंगत जी सोहन समझ चुका था कि उसे बिना सोचे समझे पैसे नहीं लगाना चाहिए। अब सासंगत जी सोहन पहले से सतर्क हो चुका था। उसने अपनी बची हुई पूंजी को सोच समझकर निवेश किया और गांव में एक नई दुकान खोली। सासंगत वो अब केवल मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि सही फैसले भी कर रहा था। सासंगत धीरे धीरे उसकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। लेकिन क्या ये उसकी अंतिम परीक्षा थी? नहीं सासंगत, अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, समय का सही उपयोग करना। सासंगत जी सोहन अब तक 2 बड़ी परीक्षा पास कर चुका था। डर पर काबू पाकर पहला निवेश करना और पैसों की फिजूल खर्च करने की बजाय सही जगह लगाना। लेकिन महात्मा ने कहा, अभी तेरा सफर पूरा नहीं हुआ। सासंगत अगली परीक्षा अब शुरू होगी। अब कौन सी परीक्षा महात्मा? नरेश ने कहा उत्सुकता से। सासंगत पूछा,
महात्मा ने किताब का तीसरा पन्ना खोला, जहाँ लिखा था, सासंगत, गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीब अपने समय को बर्बाद करता है, जबकि अमीर हर पल का सही उपयोग करता है। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। समय की बर्बादी सबसे बड़ी बाधा थी सासंगत। सासंगत, सोहन ने अपने गांव के लोगों को देखा। कोई दिन भर गप्पे मारता था, कोई हर दिन अपनी असफलता का रोना रोता था। कुछ लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन कोई योजना नहीं बनाते थे। वहीं सोहन ने जब अपने शहर के व्यापारी सासंगत जी शेखर को देखा तो पाया कि वो हर घंटे की प्लानिंग करता था। सासंगत हर मिनट को गिनता था और अपने काम को प्राथमिकता देता था। अब सासंगत, महात्मा ने उसे एक नई चुनौती दी। अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो तुझे अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। सासंगत जी, सोहन ने खुद से वादा किया कि अब वो अपने दिन को बिना बर्बाद किए पूरे योजना के साथ जिएगा। उसने एक कड़ी दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठना और नए कौशल सीखना, दिन भर अपनी दुकान और व्यापार पर पूरा ध्यान देना, रात को अगले दिन की योजना बनाना। सासंगत जी, धीरे धीरे सोहन की उत्पादकता बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सासंगत जी, जब सोहन ने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, अब तू बड़ा अमीर बन गया है, क्या इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा? आराम से जी। यहाँ तक कि उसके परिवार में भी कुछ लोग नाराज होने लगे। अब तो तू हमारे साथ बैठता तक नहीं, बस काम ही काम करता है। उसकी माँ ने शिकायत की कि सासंगत, सोहन ने इस उलझन में पड़ गया। क्या उसे अपने लक्ष्य के लिए अपने पुराने रिश्ते को त्यागना पड़ेगा? सासंगत जी, सोहन फिर से महात्मा के पास गया और अपनी दुविधा बताई। सासंगत, महात्मा ने हंसकर कहा, बेटा, सफल वही होता है जो काम और रिश्तों में संतुलन बनाना सीख ले। महात्मा ने किताब का अगला पन्ना खोला, जहाँ लिखा था, समय की कद्र करना जरूरी है, लेकिन अपनों का साथ बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सासंगत जी, सोहन को समझ आ गया कि उसने अपने समय को इस तरह बांटना होगा कि व्यापार भी बढ़े और परिवार वो साथ भी अच्छा रिश्ता बना रहे। सासंगत जी, सोहन ने एक नया तरीका अपनाया। सुबह और रात का समय अपने परिवार को दिया, दोपहर और शाम का समय व्यापार में लगाया, रविवार को अपने लिए रखा। सासंगत, धीरे धीरे उसके व्यापार ने और भी रफ्तार पकड़ ली। अब वे अपने गांव के सबसे अनुशासित और सफल व्यक्ति में गिना जाने लगा। सासंगत, लेकिन क्या ये उसकी अंतिम परीक्षा थी? सासंगत, नहीं, अब एक और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। सासंगत जी, सोहन ने अब तक 3 परीक्षा पास कर ली। सासंगत, डर पर काबू पाकर पहला निवेश करना, पैसों की सही समझ रखना और बचत करना, समय की कीमत समझकर अनुशासन और दिनचर्या बनाना। सासंगत, लेकिन सासंगत जी, महात्मा ने कहा, अभी असली परीक्षा बाकी है। सासंगत, सोहन को अब अपनी अगली परीक्षा का सपना पूरा करना था। सासंगत, नए कौशल सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। सासंगत, गांव में ही अगली सासंगत जी, पूरे इलाके में अब सोहन की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे एक सफल व्यापारी मानने लगे थे। सासंगत, लेकिन वो जानता था कि सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी माधव सेठ ने
सोहन से कहा, बेटा बाजार बदल रहा है, अब व्यापार सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रह सकता। अगर तुझे वाकई बड़ा बनना है तो तुझे एक नई सीखनी होगी सत्संगत जी। सोहन ने सोचा, मैंने तो अब तक सिर्फ परंपरागत तरीकों से व्यापार किया, क्या मैं वाकई नए जमाने के व्यापार को समझ पाऊंगा? महात्मा ने किताब का चौथा पन्ना खोला जिसमें लिखा था, गरीब वही रहता जो नए कौशल सीखने से डरता है और अमीर वह बनता है जो बदलाव को अपनाता है। सत्संगत, ये वाक्य पढ़कर सोहन को झटका लगा। वो समझ गया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे खुद को अपग्रेड करना होगा। सत्संगत, उसने शहर जाकर बड़े व्यापारियों से डिजिटल बिजनेस के बारे में सीखा, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल पेमेंट और सप्लाई चेन जैसे नए तरीकों को अपनाया। गांव के युवाओं को भी इन नए तरीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। सत्संगत, धीरे धीरे उसका व्यापार गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गया। सत्संगत, अब सत्संगत जी, सोहन सिर्फ गांव का एक व्यापारी नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। सत्संगत जी, सोहन को अब एहसास हुआ कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि ज्ञान, अच्छे विचारों और दूसरों की मदद करने में है। सत्संगत, महात्मा ने किताब का आखिरी पन्ना खोला जहाँ लिखा था, सच्चा अमीर वही नहीं जो केवल खुद के लिए कमाता, बल्कि वह है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाता। सत्संगत जी, सोहन ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने गांव में एक व्यापार परीक्षण केंद्र खोला जहां गरीब लोग भी आकर नए व्यापारिक गुरु सीख सकते थे। सत्संगत, गांव के युवाओं को डिजिटल व्यापार और निवेश के बारे में सीखना शुरू किया। सत्संगत, अब गांव के लोग भी मेहनत और सही सोच से अपनी गरीबी दूर करने लगे। सत्संगत, एक दिन महात्मा फिर से सोहन के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तूने सिर्फ खुद की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब तू सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि सफल और सम्मानित व्यक्ति है। सोहन ने सिर झुका लिया और कहा, सत्संगत जी, सत्संगत जी, महात्मा आपकी दी हुई किताब ने मेरी सोच बदल दी। मैंने सीख लिया कि गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि हमारे आदतों और फैसलों का नतीजा होती है। सत्संगत, महात्मा ने किताब का आखिरी पन्ना पलट दिया। सत्संगत, और कहा, अब ये किताब तुझे नहीं, बल्कि तुझे दूसरों को सिखाने है। सत्संगत, गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और का नतीजा होता है। सत्संगत, अमीर बनने के लिए डर को हराकर सही फैसले लेने की हिम्मत रखनी होती है। सत्संगत, बचत और निवेश की आदत डालनी पड़ती है, समय की कीमत समझनी होती है, नए कौशल सीखते रहना जरूरी होता है और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे को दोष देने के बजाय खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सत्संगत, असली अमीरी केवल धन कमाने से नहीं, अपने ज्ञान और सफलता से दूसरों को आगे बढ़ाने में है। सत्संगत, जो बदलाव से डरता है वो गरीब बना रहता है, और जो सीखता, मेहनत करता और आगे बढ़ता है वही सच्चा अमीर बनता है। सत्संगत जी, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। सत्संगत, क्योंकि साथ ही ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।